आज मैं आपको एईपीएस सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ। एईपीएस सर्विस क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सर्विसेज जो है इसमें हम यूज कर सकते हैं, यह सुरक्षित होता है या नहीं होता है, पूरा जानकारी जो है इस वीडियो में एईपीएस से रिलेटेड मैं देने वाला हूँ। बहुत सारे आपके कमेंट मिले हैं दोस्तों। तो देखिए, भारत जो है एक घनी आबादी वाला देश है, ठीक है, जिसके बहुत सारे लोग जो हैं ग्रामीण इलाकों में, गांव देहात में रहते हैं, ठीक है। तो जो बैंकिंग सेवा है उनको बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर एक गांव देहात में जो है हर जगह बैंक ब्रांच नहीं होता है। तो जो जरूरी बैंकिंग सेवा है वो नहीं ले पाते हैं। अगर लेना भी होता है तो उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो इन सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए जो है एईपीएस जो है सर्विस आया है, जिससे आपका बैंकिंग का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। एईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। एईपीएस का जो मेन उद्देश्य है कि आपको बैंकिंग का जो भी प्रॉब्लम है, पैसा निकालना हो, पैसा डालना हो, आपको वहाँ पर बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट देखना हो, पैसा ट्रांसफ़र करना हो, ये सारा जो सर्विसेज है आपको यहाँ एईपीएस से मिल जाता है। और कहीं भी आप रहिए, आपके घर के एड्रेस पर भी आके जो है यह सर्विस आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सर्विस को एनपीसीआई, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे सदस्य बैंकों के सलाह से जो है विकसित किया है, जिसका उद्देश्य है बैंकिंग सर्विसेज से जो लोग वंचित हैं, जो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिले और दूसरे जो लोग हैं वो भी इसका आसानी से फ़ायदा उठा सकें। अब जो आपका ये एईपीएस सिस्टम है, इसके द्वारा जो है बैंकों से लेन देन आपका आसान हो गया है। अब किसी भी कस्टमर्स को पैसा निकालने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसा निकालना हो या जमा करना हो, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। और बैंक में जो है आपको पासबुक अपडेट करने का भी ज़रूरत नहीं है, डेबिट कार्ड भी ले जाने का ज़रूरत नहीं है। सारा झंझट आपका ख़त्म हो गया है। बस एक आधार नंबर आप रखिए, उस आधार नंबर से जो है आपका जो भी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है आप आराम से यूज कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप अपने घर से ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा पैसा कमाना चाहते हो तो वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि जो बैंक गांव में बैंक जो गांव देहात होता है वहाँ बैंक का जो है ब्रांच नहीं होता है, तो अब वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा एईपीएस से सिस्टम बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब उनको बैंक जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारा काम जो है आप तो घर से ही कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके अगल बगल में भी जो बैंक मित्र होते हैं उनके पास जाके कर सकते हो, या फिर बैंक मित्र को आप अपने घर पर बुला के सारा बैंकिंग से रिलेटेड जो है काम यहाँ पर आप कर सकते हो। जो सर्विस है दोस्तों एनईपीएस का, ये जो है बैंक मित्र जो होते हैं, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम होता है, बैंक से रिलेटेड पैसा निकालना है, पैसा डालना है, आप जो है बैंक मित्र के पास जा सकते हो, अगल बगल में होता है वो लोग, ठीक है। या फिर बैंक मित्र को आप अपने घर पर भी बुला सकते हो। बैंक मित्र के पास जो है माइक्रो एटीएम होता है, पीओएस मशीन होता है, जो कि आपका बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ जुड़ा रहता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस अपना आधार नंबर देना होता है और अपना अंगूठा का जो आपका जो चिन्ह होता है, या फिर आंख का जो पुतली का जो आपका जो फोटो होता है, बस उससे आपका पहचान हो जाता है। क्योंकि जब आपका आधार बना रहता है तो आधार के जो डाटा होता है उसमें आपका अंगूठा का निशान उनके पास सेव होता है, और आपके आंखों का जो पुतली होता है उसका फोटो भी उनके पास सेव होता है। तो उसको वेरिफिकेशन करने में और ऑथेंटिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अब जो है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इसका जरूरत नहीं है। बस आधार नंबर है और आपका अंगूठा का निशान है, उसको बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से जो है वो डाल के आप जो भी बैंक सर्विस यूज करना चाहते हो कर सकते हो। पैसा निकाल सकते हो और पैसा डाल सकते हो, और स्टेटमेंट वगैरह भी चेक कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि एईपीएस के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है, तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। पहला तो ये आपके पैसा निकाल सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो अपने बैंक में, और फिर जो है बैंक में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। जो आपका बैंक अकाउंट है उसका जो है आप अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो, सारा ट्रांजेक्शन देख सकते हो, आप अपना बैलेंस भी यहाँ से जान सकते हो। तो बहुत अच्छा ये सर्विस है। तो ऐसे कहिए तो बिल्कुल आपके लिए चलता फिरता बैंक बन गया है। अगल बगल में आपके बैंक मित्र होते हैं, वहाँ जाइए, या फिर बैंक मित्र को फ़ोन करके बुला लीजिए, अपना वो डिवाइस लेके आपके घर पर पहुँच जाएंगे और आपका सारा काम हो जाएगा। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सुरक्षित सिस्टम है।
अब ये जो एईपी सर्विस है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो कस्टमर्स होते हैं उनको घर बैठे बैठे जो है सर्विस मिल जाती है। दूसरा है कि वे पैसा जमा जमा करवाने के लिए आपको और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के अगल बगल में ही अपना बैंक रिलेटेड जो है काम कर सकते हो। वित्तीय लेन देन करने के लिए आपको पासबुक, डेबिट कार्ड जो है साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और खाते की जानकारी भी आपको रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आधार नंबर से आपका सब कुछ जानकारी वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। आपका खाता नंबर, जो आपका अकाउंट नेम है, बैंक का नाम, सब कुछ आपको वहाँ पर एक आधार से ही मिल जाता है। दूसरा चीज़ है कि अब आपको सिग्नेचर करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अंगूठा जो है, आपको एक डिवाइस रहता है, उस डिवाइस पर अंगूठा लगाओ, डिवाइस जो है आपको जो है वेरीफाई कर लेता है कि यह सही आदमी है, इसको आप पैसा दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी आपको, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी बिल्कुल वरदान साबित हो गया है। केवल आपका आधार संख्या और फिंगरप्रिंट जो होता है, ठीक है, उंगली का, उसके आपका जो है लेन देन का सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक सुरक्षित और तेज भुगतान प्रणाली है, बिल्कुल फास्ट है ये, ठीक है। फैसिलिटी बिल्कुल आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है, इसमें आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसा भी यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत सारे जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे कि आपका नरेगा हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि हो गया, तो उसका भुगतान जो है इस सिस्टम के द्वारा बहुत आसानी से आपके बैंक अकाउंट में हो जाता है। और ईपीएस के माध्यम से लेन देन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं वो बताना चाहूँगा मैं। देखिए, आधार बेस्ड जो आपका पेमेंट सिस्टम है, इसमें किसी प्रकार का आपको कागज या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको, यह जो लेन देन आप कर रहे हो एईपीएस के माध्यम से, उसके लिए क्या क्या चाहिए। एक तो आपको आधार संख्या चाहिए, या फिर जो आपका एक आधार संख्या हो गया, दूसरा आपका हो गया कि जो अकाउंट होल्डर है उसका फिंगरप्रिंट या फिर आंख का जो पुतली है उसका फोटो जो रहता है, ठीक है, आधार में, उसको आपको स्पेशल ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। एक बैंक का जो मित्र होता है उसकी ज़रूरत है, जहाँ से आप अपना सारा सर्विसेज को कंप्लीट कर पाओगे। दूसरा है कि माइक्रो एटीएम, पीओएस मशीन, जो कि आपको बायोमेट्रिक डिवाइस से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। ये डिटेल उनके लिए ज़रूरी है जो कि एईपीएस सर्विस चालू करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। पूरा मतलब ये हुआ इसका कि आपको केवल और केवल आधार संख्या की ज़रूरत होगी, आधार नंबर का ज़रूरत होगा, बाकी आपको बैंक का नाम, कौन सा ब्रांच है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ आपको फालतू चीज़ें याद रखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस एईपीएस सर्विस को आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, इसको याद रखिएगा। आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक मित्र के पास जा सकते हो, या फिर फ़ोन करके आप उसको अपने घर पर बुला सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है। बैंक मित्र के पास मौजूद मशीन में आपकी जो है आधार संख्या वहाँ पर दर्ज की जाती है। फिर बैंक मित्र जो है अपना जो है वहाँ पर आपको डिवाइस देगा, ठीक है। उस डिवाइस पर जो है आपको अपना अंगूठा का फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना सारा लेन देन का प्रक्रिया कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बैलेंस जान सकते हो, ठीक है। ये सब जो है आपका ये सर्विसेज है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आपको जो है अपना बैंक वहाँ पर यूज करना, और बैंक का नाम डाल दीजिए, और फिर जो है वहाँ पर जो है अपना आधार डाल दीजिए, अपना जो अमाउंट है कितना निकालना है वो दर्ज कर दीजिए, अपना फिंगरप्रिंट आपको वहाँ पर करके, या फिर जो है आपका पुतली का जांच वहाँ पर हो जाएगा, फोटो निकाल के जो है ना पहचान के लिए, और फिर जो है आपका वहाँ पर लेन देन कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सुरक्षित प्रणाली है। सुरक्षित इसलिए है क्योंकि आपको कुछ भी बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता, आपको खाता नंबर, ठीक है, बैंक ब्रांच नेम, ये सब कुछ भी आपको वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस केवल आधार नंबर देना होता है, आधार नंबर से ही और आपके फिंगरप्रिंट से ही आपका पैसा निकल जाता है, या जो भी आपको ट्रांजेक्शन करना है आप कर सकते हो। इसलिए यह एक सुरक्षित जो है सर्विस है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है दोस्तों, क्योंकि आधार जो आप बनवाते हो तो आपका सारा डिटेल जो है, जो आपका UIDAI थी ना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाती है आधार, तो उनके पास आपका सारा डिटेल्स रहता है। तो वहीं से सारा वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है कि आप एक सही आदमी हो, यह आदमी पैसा निकाल सकता है, बिल्कुल सही है, या फिर यह आदमी सही है जो पैसा डाल सकता है। सारा वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही जो है आपका लेन देन वहाँ होता है, इसलिए बहुत सुरक्षित है। एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी यूज होता है दोस्तों, जो कि आपको वहाँ पर आप अपना फिंगरप्रिंट देते हो, ठीक है, वो आपको फिंगरप्रिंट लेके वो वेरीफाई करता है, और आपका लेन देन वहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है।
दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एईपीएस सर्विस के बारे में पूरी जानकारी दे दी, ठीक है। और यहाँ आई बटन में एईपी से रिलेटेड और भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको वॉच करना और अपने नॉलेज को यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, कोई क्वेश्चन डाउट एडवाइस कमेंट कर दीजिए, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम और दूसरे सोशल लिंक्स को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। फ़ोन पर बात करने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को जरूर गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल करके डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हो। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर एक कमेंट अपना जरूर कीजिए, वीडियो कैसा लगा है आपको। ये मेरा जो है हमेशा बेसब्री से मैं इंतजार करता हूँ और बहुत हिम्मत मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए आपके कमेंट से। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद।